सुप्रभात बच्चों कल हमने भारत की खोज के प्रथम अध्याय अहमदनगर का किला पढ़ा था। मुझे आशा आपने उसे ध्यान से सुना होगा और जो उसमें मुख्य बातें आई हैं उन्हें अपनी पुस्तक में अंडरलाइन भी किया होगा। तो प्यारे बच्चों, भारत की खोज पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखी गई है। उसी पुस्तक का एक पाठ हमारी 8वीं कक्षा में लगा हुआ है। उसी का अध्ययन हमने कल किया था। इस अध्याय में हमारे इतिहास के बारे में जानकारी दी गई है और इस अध्याय में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी जेल यात्रा में जो अनुभव प्राप्त हुए थे उन्हें साझा किया है। तो प्यारे बच्चों, उसी अध्याय के जो मुख्य प्रश्न उत्तर बनते हैं उनका अध्ययन हम आज करेंगे। मुझे आशा आप इसे ध्यान से सुनेंगे और इन्हें घर पे याद भी करेंगे। तो प्यारे बच्चों, पाठ का नाम क्या है हमारे का? पाठ नंबर 1, अहमदनगर का किला। तो सबसे पहले क्या बच्चों, इसमें खालिस्तान है। सन 1953 में जवाहरलाल नेहरू जी ने अहमदनगर के किले की पुण्य यात्रा की। सन 1953 में कब की थी बच्चों? 1953 में। खालिस्तान में क्या आया है? 1953 में। दूसरा खालिस्तान क्या बच्चों? देखो, मैं रोज कई घंटे तपती धूप में भी फूलों के लिए खालिस्तान बनाने में बिताने लगा। तो क्या बच्चों? डैश। मैं रोज कई घंटे तपती धूप में भी फूलों के लिए डैश बनाने में बिताने लगा। क्या आएगा बच्चों? डैश में खालिस्तान में क्या आएगा? क्यारियाँ। क्या आएगा? क्यारियाँ। क्यारियाँ बनाने में बिताने लगा। क्यारियाँ क्या होती है बच्चों? जब जगह को सब्जी फल जो भी उगाने के लिए अलग अलग पार्ट्स में बांट दिया जाता है ताकि उनमें पानी आसानी से दिया जा सके, क्योंकि किसी फसल को ज़्यादा पानी की और किसी को कम की ज़रूरत होती है, इसलिए उनमें क्यारियाँ बना दी जाती हैं। छोटे छोटे पार्ट्स बना दिए जाते हैं जिन्हें क्यारियाँ कहते हैं। तीसरा खालिस्तान देखिए बच्चों, गेटे ने एक बार कहा था कि इस तरह का इतिहास लेखक के अतीत के डैश से सीमा तक राहत दिलाता है। तो क्या आएगा बच्चों इस खालिस्तान में? गेटे ने एक बार कहा था कि इस तरह का इतिहास लेखक अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। अगला खालिस्तान क्या है बच्चों? देखो, दबाव भला हो या बुरा दोनों तरह डैश करता है। क्या करता है बच्चों? अभिभूत करता है। दबाव भला हो या बुरा दोनों तरह अभिभूत करता है। अगला खालिस्तान क्या है बच्चों? भारतवासियों की विरासत में एक खास बात है जो अनोखी नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से डैश अलग नहीं होता। क्या नहीं होता बच्चों? एकदम अलग नहीं होता। भारतवासियों की विरासत में एक खास बात है जो अनोखी नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता। हमारे यहाँ पे सबका साथ मिल जुल कर रहने की आदत है। तो अगले पृष्ठ पे देखते हैं बच्चों क्या है। आगे आगे बच्चों प्रश्न उत्तर, जो इसके मुख्य प्रश्न उत्तर बनते हैं हम उनका अध्ययन करेंगे। तो आप सब बच्चे ध्यान देंगे।
प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अहमदनगर के किले की ये कौन सी जेल यात्रा थी? कौन सी जेल यात्रा थी बच्चों? ये 9वीं जेल यात्रा थी। कौन सी जेल यात्रा थी? 9वीं जेल यात्रा। जब अहमदनगर के किले में गए थे तो कितनी बार कौन सी बार गए थे? 9वीं बार जेल में गए थे। प्रश्न नंबर 2, चांद लेखक को क्या याद दिलाता रहता है? क्या याद दिलाता रहता है बच्चों? कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। और उनका 1 महीना जेल में पूरा हो चुका है। प्रश्न नंबर 3, लेखक ने अहमदनगर के किले में बंदी के समय में कौन सा कार्य आरंभ किया था? जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को इस किले में बंदी बनाया गया था तो उन्होंने कौन सा कार्य शुरू किया था? कौन सा किया था बच्चों? बागवानी करने का। तो क्या उत्तर है इसका? बागवानी करने का। बागवानी क्या होता है? पेड़ पौधे लगाना, सब्जियां लगाना, फल लगाना, मतलब छोटी छोटी क्यारियां बना के उनमें सब्जियां फल उगाना। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? देखो, अहमदनगर के किले की ऐतिहासिक घटना किस महिला से जुड़ी हुई है? अहमदनगर के किले की ऐतिहासिक घटना किस किले से जुड़ी हुई है बच्चों? चांद बीवी से। किससे जुड़ी हुई है? चांद बीवी से। जो उस किले की रानी थी, उसने वहाँ पे अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी थी। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? देखो, प्रश्न नंबर 5, चांद बीवी ने किस मुगल सम्राट की शाही सेना से युद्ध किया था? किससे किया था बच्चों? किसकी सेना से? अकबर की सेना से। किसकी सेना से? अकबर की सेना से चांद बीवी ने युद्ध किया था ताकि वो उसके किले पे कब्जा न कर सके। तो अगले पेज पे आ गए बच्चों। अब ध्यान दीजिए सब। प्रश्न नंबर 6, लेखक ने कुदाल छोड़कर हाथ में क्या उठा लिया था? कुदाल क्या होता है बच्चों? जिससे ज़मीन खोदी जाती है, जगह को, कच्ची जगह को खोदा जाता है, वो कुदाल होती है। क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी वहाँ पे सब्जियां उगाने के लिए ज़मीन खोदते थे, जिसके लिए उनको कसी, फावड़े और कुदाल की ज़रूरत पड़ती थी। तो बाद में जेल के अधिकारियों ने उनको ऐसा करने से मना कर दिया था। इस वजह से उन्होंने कुदाल छोड़ के हाथ में क्या उठा ली थी? कलम उठा ली थी। क्या उठा ली थी बच्चों? कलम उठा ली थी। फिर उन्होंने ये पुस्तक वहीं से लिखना शुरू की थी, भारत की खोज। तो उन्होंने बागवानी करने का इरादा बदल के और ये पुस्तक लिखने का इरादा किया था। इसी वजह से कहा गया कि उन्होंने कुदाल छोड़ के हाथ में कलम उठा ली थी। कलम मतलब लिखने के लिए। अगला प्रश्न क्या बच्चों? देखो, लेखक को लिखने में कौन सी कठिनाई भयभीत करती थी? कौन सी कठिनाई भयभीत करती थी बच्चों लेखक को? लेखक कौन है इस अध्याय के? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। विषय की जटिलता। विषय की जटिलता उनको लिखने में कठिनाई आती थी। विषय, विषय मतलब क्या विषय ले? हमारा देश बहुत बड़ा है, अलग अलग विषय है इसमें। विषय की जटिलता मतलब क्या चुने वो लिखने के लिए। तो ये जटिलता थी, ये मुश्किल थी उनके सामने लिखने के लिए। अगला प्रश्न आ गया बच्चों, प्रश्न नंबर 8, अतीत का दबाव से क्या अभिप्राय है? अतीत का दबाव से क्या अभिप्राय है बच्चों? इससे अभिप्राय अपने बीते हुए समय, अपनी परंपराओं, सभ्यता एवं
संस्कृति का अपने ऊपर पड़ने वाला प्रभाव है। तो क्या मतलब है बच्चों इसका, कि हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी सभ्यता इतनी पुरानी, इतनी प्राचीन है। भारत और चीन की सभ्यता इस विश्व में सबसे प्राचीन सभ्यता है। मतलब ये दो देश थे जो सबसे पुराने देश हैं। यहाँ की सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज सबसे पुराने हैं और जिनको समझ पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे देश में अलग अलग परंपराएं, अलग अलग रीति रिवाज हैं, अलग अलग बोलियां, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बोलियां हैं, भाषा है। तो इसलिए इनका दबाव हमेशा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पे रहता था। इससे अभिप्राय अपने बीते हुए समय, अपनी परंपराओं, सभ्यता एवं संस्कृति का अपने ऊपर पड़ने वाला प्रभाव है। इसे हम अपनी विरासत भी कह सकते हैं। इसे हम अपनी विरासत क्या होता है बच्चों, जो हमें मिलती है हमारे पूर्वजों से, उसे विरासत कहते हैं। इसे हम अपनी विरासत भी कह सकते हैं, जिसे हम हजारों वर्ष के लंबे समय में प्राप्त करते हैं। हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, प्राचीन परंपराएं हैं, वो हमें कि हजारों सालों में मिली है। अगला प्रश्न क्या बच्चों, देखो, लेखक को खुदाई से क्या मिला और उसे यह कार्य क्यों रोक देना पड़ा। लेखक को खुदाई में क्या क्या मिला था? उन्हें खुदाई से प्राचीन दीवारों के हिस्से, कुछ गुंबद तथा इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले थे। क्या क्या मिला उनको? प्राचीन जैसे दीवारें हैं किले की, उनके गुंबद हैं, पिलर हैं उनके, वो सब उनको जब वो खुदाई करते थे तो नीचे से निकल आते थे। वो और अधिक खुदाई करना चाहते थे, किंतु जेल के अधिकारियों ने उन्हें इस कार्य की अनुमति नहीं दी। तो वो भी और भी खुदाई करना चाहते थे, बागवानी करने के लिए, पौधे लगाने के लिए, सब्जियां लगाने के लिए, लेकिन जेल के अधिकारियों ने उनको ऐसा करने की अनुमति नहीं दी। ऐसा करने से उन्होंने उसको मना कर दिया। ऐसा करने के लिए उन्होंने उनको आज्ञा नहीं दी, अनुमति नहीं दी। किनको नहीं दी? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। इस कारण उन्हें यह कार्य रोक देना पड़ा। इस वजह से उनको यह कार्य रोक देना पड़ा। तो प्यारे बच्चों, ये लेसन, इस अध्याय के जो प्रश्न उत्तर थे वो सब पूरे हो चुके हैं। मुझे आशा आपने इसे ध्यान से सुना होगा और इसकी जो मुख्य बातें हैं उन्हें अपनी नोटबुक में नोट भी किया होगा और सब बच्चे इसके प्रश्न उत्तर भी याद करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो।